बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों सज्जनों वेलियो। वेलकम करता हूँ अपने गार्डनिंग चैनल नेचर लवर पर और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर से होंगे और अच्छे अच्छे कामों में अपने बिज़ी होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत और हार्डी प्लांट के बारे में जिस पौधे का नाम है स्नेक प्लांट। और आज हम स्नेक प्लांट की प्रोपगेशन, इसको लगाने का तरीका और इसकी और दूसरी जो खूबियाँ हैं उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्नेक प्लांट को स्नेक प्लांट क्यों कहा जाता है। स्नेक प्लांट को स्नेक प्लांट इसलिए कहा जाता है कि इसके जो लीव्स या पत्ते होते हैं उनके ऊपर जो टेक्सचर या पैटर्न बना होता है वो एक सांप की जो स्किन होती है, जो उस पे जो टेक्सचर या पैटर्न बना होता है वो शायद उस तरह का होता है, तो इस वजह से इस पौधे को स्नेक प्लांट कहा जाता है। इसके अलावा इस पौधे का स्नेक वगैरह से कोई तल्लुक़ वगैरह नहीं है और ना ही ये एक कोई स्नेक की तरह का कोई ख़तरनाक पौधा है, बल्कि ये तो एक फ्रेंडली इन्वायरमेंटल और एयर प्योरीफाइंग पौधा है जिसको हम अपने घर में या कमरे में जहाँ भी रखेंगे तो ये एयर प्योरीफाइंग का काम करेगा। मतलब कि हमारे घर की और हमारे कमरे की फ़िज़ा को उसकी जो एनवायरनमेंट है उसको साफ़ सुथरा बनाने में जो है वो अपना किरदार अदा करेगा। जैसा कि हमारे घरों में सर्दियों वगैरह में हम हीटर वगैरह यूज़ करते हैं, या हमारे जो किचन वगैरह में जो हम स्टोव वगैरह या चूल्हा जो यूज़ करते हैं उससे जो भी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और भी इस तरह की जो भी जहरीली गैसेस वगैरह जो ख़ारिज होती रहती हैं, तो इस तरह के प्लांट्स जो हैं वो हमारी घर की फ़िज़ा को फ्रेश बनाने में बहुत अच्छा और अहम किरदार अदा करते हैं और हमारे घर की फ़िज़ा को हमेशा साफ़ सुथरा रखते हैं। और इसके अलावा इस पौधे को अगर हम किसी बहुत ही खूबसूरत से पॉट्स में अपने घरों में जो है वो लगाएं, तो ये ऐसा एक पौधा है कि दूर से देखने में ये एक आर्टिफिशियल सा पौधा लगता है। और ये एक ऐसा हार्डी प्लांट है कि एक बार इसको अगर हम लगा दें तो ये ख़ुद ब खुद जो है वो मल्टीप्लाई होता रहता है और एक से ज़्यादा बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो इसके बनते रहते हैं। तो अब बात करते हैं इस पौधे की प्रोपगेशन वगैरह के बारे में। तो इस पौधे की जैसा ये हार्डी प्लांट है उसी तरह इस पौधे की जो प्रोपगेशन है वो भी बहुत ही ज़्यादा आसान और इजी है। इस पौधे को हम दो तीन तरह से प्रोपगेट कर सकते हैं। जैसा कि इस पौधे के लीव को भी अगर हम कट करके ज़मीन में अपने गमले में या ज़मीन में दबा देंगे तो वहाँ से भी इसकी प्रोपगेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है और वहाँ से भी एक नया पौधा बन जाता है। और इसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि इसका एक लीव को अगर हम एक लीव के इवन के 2 से 3 पीसेस भी कर दें कट करके, तो उनको भी अगर हम गमले या ज़मीन में लगा देंगे तो तब भी उनकी ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो जाती है। और इसके अलावा इसके लीव को अगर हम कट करके पानी के अंदर भी रख देंगे तो वहाँ से भी इसकी रूटिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है और एक आपका नया पौधा जो है वो बनना शुरू हो जाता है। और इसके अलावा जो ज़्यादा कॉमन और तरीका है वो ये है कि इसके मदर प्लांट के साथ जो है वो छोटे छोटे से बेबी प्लांट या इसके जो पब्स हैं वो निकलते रहते हैं। तो सिंपली उनको हम जो है वो मदर प्लांट से जो है वो सेपरेट करके जैसा कि ये आप देख रहे हैं कि ये बड़े पौधे के साथ जो है मदर प्लांट के साथ ये इसका एक छोटा सा बेबी प्लांट जो है वो निकल रहा है। तो सिंपल हमने क्या करना है कि इसके जो मदर प्लांट से इससे कनेक्शन को कट करके और इस बेबी प्लांट को निकाल के अगर हम लगा देंगे तो इसकी जो रूटिंग है और ग्रोथ जो है वो बहुत ही इजीली स्टार्ट हो जाती है। तो इस पौधे को मल्टीप्लाई करना या इसको लगाना या एक से दो बनाना ज़रा भी मुश्किल नहीं है। और इस पौधे को लगाने के बाद इसकी मैक्सिमम चांस जो हैं वो इसके ग्रोथ के हो जाते हैं और तकरीबन ना होने के बराबर जो है वो इसके चांस होते हैं कि ये पौधा डेड हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, ये एक बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट है और तकरीबन ये हर घर की या हर गार्डन में ज़रूर पाया जाता है। इस पौधे की वैसे तो बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ हैं। सुनने में आता है कि इस पौधे की तकरीबन 60 से 70 या इससे भी ज़्यादा वैरायटीज़ हैं, लेकिन
पाकिस्तान में ज़्यादातर ये तकरीबन 8-10 वैराइटीज़ जो हैं वो इसकी ज़्यादा कॉमन हैं, और उनसे भी ज़्यादा 2 से 3 वैराइटी इसकी जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, जिनमें से ये 1-2 मैंने लगाई हुई हैं। और इसके अलावा इसकी एक और कॉमन वैराइटी है जिसमें येलो शेड होता है। तो ये 2-3 किस्में इसकी जो है वो बहुत ही कॉमन हैं। तो अब बात करते हैं कि हमने इसके मदर प्लांट से कैसे इसके बेबी प्लांट को सेपरेट करना है, करके लगाना है। तो सिंपल, जैसा कि मैंने बताया कि मदर प्लांट से इसके बेबी प्लांट का जो कनेक्शन है, जो इसकी रूटिंग होती है, वहाँ से किसी भी नाइफ़ वगैरह के साथ या कटर से उसको कट कर दें। और उसके अलावा उसके बाद उसके बेबी प्लांट को जो है वो सेपरेट कर लें, और सेपरेट करके उसको किसी भी गमले या किसी दूसरी जगह पे हम लगा देंगे, तो वो बहुत ही आसानी के साथ जो है वो उसकी ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो जाती है। जैसा कि ये मैंने अपने एक स्नेक प्लांट से उसके एक बेबी प्लांट को यानी कट करके सेपरेट कर लिया। पौधे को लगाने के लिए जो है वेल ड्रेनेज सॉइल जो है वो ज़रूरी है। और वेल ड्रेनेज सॉइल का मतलब है कि आप हाफ़ एंड हाफ़ रेशो की भी रख सकते हैं, यानी कि आधी मिट्टी और आधी रेत अगर हम उसमें डालें तो इसकी ग्रोथ जो है वो बहुत ही इजी और जल्दी स्टार्ट हो जाती है, और आपका पौधा जो है वो ज़्यादा जल्दी मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। इस पौधे को ज़्यादा ओवर वाटरिंग पसंद नहीं है, तो इसको हम ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करेंगे। जब इसकी ऊपर वाली जो मिट्टी है वो ड्राई हो जाएगी, तब ही हम इसको पानी देंगे। इसके अलावा ये तकरीबन 2 से 3 या 4 दिन भी आराम से पानी के बगैर रह सकता है, और इसकी वाटरिंग में केयर करनी है हमने, इसको ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि सिंपल मैंने इसके बेबी प्लांट को मदर प्लांट से विद रूटिंग जो है वो सेपरेट किया, और सेपरेट करके इसको मैंने दूसरे गमले में लगा दिया। तो 100% जो है वो ये वाला पौधा जो है वो इसकी ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, और एक से जो है वो, और ये वाला पौधा इसके बाद इस पौधे के भी आगे फर्दर जो है वो बेबी प्लांट निकलना शुरू हो जाएंगे। स्नेक प्लांट इंडोर प्लांट नहीं है, ये आउटडोर प्लांट है। बस इसको ज़्यादा तेज़ धूप भी पसंद नहीं है, बस इसको तकरीबन शेडी एरिया में या जहाँ पे लो लाइट हो वहाँ पे इसको हम रखेंगे। बिल्कुल भी हम इसको इंडोर या कमरे में नहीं रख सकते। इसको हल्की फुल्की लाइट जो है वो खिड़की वगैरह में इसको हम रखेंगे, जहाँ पे हल्की फुल्की लाइट इसको पड़ती रहे, तो ये बहुत अच्छे से ग्रोथ जो है वो करता रहता है। लेकिन अगर हमने इसको ज़्यादा तेज़ धूप में रखा, या फिर मुकम्मल तौर पर इंडोर जहाँ पे बिल्कुल भी रोशनी या लाइट ना पहुँचे, तो ये पौधा जो है वो आस्ता आस्ता रूटिंग से और पूरे का पूरा जो है वो गल सड़ जाएगा, और सारे का सारा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो स्नेक प्लांट के बारे में। तो इसके बाद मिलेंगे किसी और बहुत ही अच्छी सी वीडियो के साथ। तो वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।